हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका महामंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरांग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन विलोकी राहु हर्षाना, अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुर्मुखी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन सादिन पे चले हूँ बजाई। जय तय परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त काट कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों अर्थात भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाहे देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देहि विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सूर्य भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर
और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। कोई पता एक बार ना हो तो 4000 बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करे जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी, यानी अपन तो किसी फल के लिए काम करते हैं, उन्होंने बिना फल के ही हजार हजार बार यज्ञ किए। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन रब दीख बराऊ, जनु बन दुरेऊ ससई गसिराऊ, बड़ विधु नहीं समाते मुग माही, मनाऊ क्रोध बसे उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मनोक्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिगाई, गुरगुरादि आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराऊ, चपली चले हुए सुटुकी नभ हाकी ने होई भाव, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, उस सुअर के पीछे चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी, तुरत कीन नभ सर संधाना, मही मिली गयऊ विलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, निस्बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर चल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ लगा चला जाता है। ये एक दूसरा राजा है जिसको इन्होंने हराया था प्रतापवान ने, इसलिए वो बदला लेने के लिए उसने ऐसी विद्या सीखी कि अपना रूप बदल सकता है
इसलिए उस सुअर का रूप धारण रखा उसने। गायहु दोरी गन गैन बराऊ, जै नाहिन गज बाजी निभाऊ। अति अकेले बन विपुल गलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था, अर्थात गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोले विलोकी भूपे बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुआ गंभीरा। अगम देखि नभ अति बछिताई, फिरे उमा बने परे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। सबे का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गए। पानी बहुत जरूरी है, भोजन के 1 मिनट रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासु देश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयहु पराई। वही जो सुअर था उसने साधु का वेश धारण कर लिया, आश्रम बना लिया, क्योंकि जो राक्षस लोग हैं वो सब कुछ कर सकते हैं अपनी माया से बस कुछ। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। सब अधीन कर लिया ना अपने, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ नगय मन बहुत गिलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। इससे वह तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला और वो जंगल में आके तपस्या करने लग गया। ऋषि और मारी रंगे जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गहन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु। राजा ने इतना पहचाना मुनि वेश में हो, लेकिन उसने पहचान लिया कि प्रताप भानु राजा है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतर तुरग देखी न प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर उसे प्रणाम किया। भाई आश्रम है, मुनियों का सब वेश धारण कर रखा है, तो मुनि जानेंगे उसको अंदर क्या पता उसके क्या चल रहा है। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। कौन ने बतलाया? राजा खेलना, वो राजा दूसरे वाले जो मुनि वेश धारण कर रखा है, ये तो बता देगा। सर्वरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर साई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान।
राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। के श्रम सकल सुखी नभ भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलऊ मृदुबानी। राम, सारी थकावट मिट गई, चप्पल नीचे खोल। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, जिसने मुनि वेश धारण कर रखा है, वो प्रतापवान से कह रहा है, को तुम्हें कैसे बन फिरहूं अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, सासु सचिव मैं सुनऊं मुनीसा। फिरत अहेर परे बुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम के दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानती हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ ने सुनाऊं सुजान। बसव आज अस जाने तुम, जाए होत बिहान। तुलसी जैसी भवता व्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवई ताई बही, ताई ना ले जाई। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसे समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होती है, यानी होनार होती है, होनी कोई ना टल सके, होनी अनहोनी हो ना, होनी टले ना है। तो जैसी होनार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप भी उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। जैसे राजा को पहुँचा दिया ना वहीं, भले नाद आय सुधारी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नभ बहु बाती प्रसन्न से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु ठिठाई। वही मुनि से सुत सेवक जानी, नाति नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमलवाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। तेरी न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी
छल बल कीन चेहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। सामुझी राज सुखी दुखी दयाराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन रप के सुनी गाना, बयल संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु के राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग गई थी राजा से बदला लेने के लिए। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपटी बोरी वाणी मृदुल, बोले वो जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, अर्थात न धन है न घर द्वार है। कह न तुझे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे अपना बोधुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की जरूरत है। तेई ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंचि सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार ममता और मान रही थी भगवान को प्रिय होते हैं और वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी हैं। जोशी सोशी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अभिस्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर उसने देख लिया कि अब उसका विश्वास मेरे ऊपर जम गया है। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक सने जनाई। सुनो सती भाव गेहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करते अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोई न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोकमान्य दानल सम कर तप कानन दाहू। वचन सुधा समय सन अहि, तुलसी देखी सुवेशु। भूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु। सब का भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अब तक न तो कोई मुझसे मिला
और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मूर्ख तो खाई जाते हैं, लेकिन चतुर भी धोखा खा जाते हैं वेश को देख कर। भाई अंदर का क्या पता किसी का, भाई वेश है, साधु है, सन्यासी है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार शाप का है। तात गोपुत्र, हाँ शाप का है। तात गोपुत्र हूँ जग माही, खाली तज की माती प्रयोजन नाही। अच्छा, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनि सीढ़ी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सूची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोई, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नामे हमारे एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। सबका भला करो भगवान, सब पर